ब्राह्मण ने क्या किया? सबसे पहले उठा, अल्लाह तआला को जलदान दिया। क्या दिया? जलदान, पानी। आपके घर में कोई भी अतिथि आए तो अवश्य उसको पानी पिलाएं। ऐसे नहीं कि कौन जा रहा है नीचे, है कौन जा रहा है ऊपर, कौन जा रहा है ऊपर। इसलिए क्या करना, सबसे बड़ा दान होता है जलदान। अपने घर में कोई भी अतिथि आए उसको जलदान जरूर देना चाहिए। ये अतिथि का सम्मान है। उसने क्या किया? कृष्णाया पीड़ित आत्मा से, उसने अपनी प्यास को बुझाया। अब प्रसन्न कर लिया ब्राह्मण से। कभी न देखा कभी सुना ऐसा दृश्य नवीन, यह सब कुछ क्या हो रहा समझ न पाया दीन। ये ब्राह्मण, आप कौन से भगवान का पूजन अर्चन कर रहे हैं, मेरे को बतलाइए। ब्राह्मण कहने लगा, मैं अतुल तीर्थ प्राप्त करने वाले भगवान विष्णु का पूजन कर रहा हूँ। इसी के प्रभाव से मेरी जय जयकार हो गई है। इसी के प्रभाव से मेरे को धन की प्राप्त हो गई है। इसी के प्रभाव से मेरे को धान्य की प्राप्त हो गई है। इसी के प्रभाव से मेरे को पुत्र और पौत्र आदि की प्राप्त हो गई है। मेरी जय जयकार हो रही है। जैसे ही उस ब्राह्मण के वचनों को जो है उस लकड़हारे ने श्रवण किया, हे ब्राह्मण, मैं भी सतत भगवान विष्णु की जो व्रत कथा को अवश्य करूंगा। मेरे को पूरे वृत्तांत को सुनाई, पूरे वृत्तांत को सुना। सानंदो ग्रामागता, आनंद पूर्वक अपने घर में गया और अपनी पत्नी को इस सतत भगवान विष्णु की व्रत कथा के बारे में बतलाया। मैंने कल भी बताया कि पत्नी क्या होता है? जो अपने पति को पतन से बचाती है, उसका नाम क्या होता है? पत्नी। है ना? इसका नाम क्या होता? पत्नी। अपनी पत्नी को बताया। ये प्रिय, एक ऐसी व्रत कथा है कि जिसके प्रभाव से हमको जो है धन धान्य की प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा अवश्य ही हम सतत भगवान विष्णु की जो व्रत कथा को करेंगे। पति और पत्नी में समझौता अवश्य ही होना चाहिए, किसी भी चीज में हो। पति को अपनी बात पत्नी को बतानी चाहिए, पत्नी को जो है अपनी बात पत्नी को है, पति पत्नी को आपस में विचार विमर्श करना चाहिए। तभी तो जो है पति पत्नी का सामंजस्य बैठता है। उन्होंने कहा हे प्रिय, हम इस सतत भगवान विष्णु की व्रत कथा को अवश्य करेंगे। उन्होंने संकल्प कर दिया। प्रातः काल उठा, लकड़ी बेचने के लिए चल पड़ा। भगवान की कृपा हुई कि द्विगुणम प्राप्त, दुगुना धन प्राप्त हो गया। आज जैसे दुगुना धन प्राप्त हुआ, तेने वे बंधु भी साधन सत्य सावर्तमाने, अपने बंधु बांधवों को बुलाया। आज हमारे घर में सतत भगवान विष्णु की व्रत कथा है, आप सारे आमंत्रित हैं। कब बोल दिया? प्रातः काल बोल दिया। कई लोग तो जब कथा होती है, अरे फलाने को नहीं बोला, तुरंत भाग जाते हैं। कथा जी हमारे यहाँ तो पड़ोसी नाराज हो जाता है। अरे से पड़ोसी को तो पहले बोल दिया, मेरे को अब बोल रही है, होता है ना। इसलिए इस कथा में क्या बोला है कि प्रातः काल बताना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो है समय देख करके आता है ना। कई बार क्या होता है कि पड़ोसी कहीं और जा रखा है, तुम बोले कि पड़ोसी आया ही नहीं। इसे क्या करना चाहिए? पहले दिन भी बताना चाहिए। अपने बंधु बांधवों को बुलाया। उसने क्या किया? तथा प्रसन्न चुपम कदली फलम, बड़े प्रसन्न से कदली का फल, 1.25 सेर गेहूं का चूर्ण, थोड़ा सा शक्कर लिया, थोड़ा सा गुड़ लिया और सब पत्नी सहित इस सतत भगवान विष्णु की व्रत कथा को किया। और यहाँ के मोक्षों को प्राप्त करने का लकड़हारे को मोक्ष लोक की प्राप्त हो गई। बोले श्री सतत भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, बिहारी लाल की जय, कन्हैया लाल की जय। ओम अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव गोपिका वल्लभ जानकी नायक श्री राम अरे मेरे भूत तो आएगा। तो सत्यवादी थे। उन्होंने कहा प्रभु, हमारे हृदय में जब भगवान विराजमान आ रहे हैं और कह रहे हैं उन दोनों बढ़िया पुत्रों को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा धन धान्य नष्ट कर दूंगा। प्रातः काल जो है राज्यसभा लगी, अपने सभासदों से कहने लगे,
उन दोनों बढ़िया पुत्रों को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा धन धान्य नष्ट कर दूंगा। उन्होंने क्या आदेश दिया? वस्त्रों से, अलंकारों से विभूषित कर दो, आज जहां तक राजा सिंह के कोई भी कष्ट न आना पाए। उन्होंने क्या किया कि या दंडवत रूप को करके भाव विभोर, राजा को दंडवत प्रणाम कर दिया, भाव विवाह हो गए, नारायण नारायण का उच्चारण किया, भद्रशिला नदी को पार करने लगे। लेकिन कहते हैं 5 चीजों पे विश्वास नहीं करना जिंदगी में। राजा जोगी अग्नि जले इनकी उल्टी रीत, अरे बचती ही रही हो जगत में थोड़े पाले प्रीति। राजा पे विश्वास नहीं करना, आजकल तो राजा नेता ही है, उस पर विश्वास नहीं करना। कहीं पानी के चक्कर में और पानी भरना पड़े, है? राजा पे विश्वास नहीं करना, जोगी पे विश्वास नहीं करना, है? आओ बाबा घर में बैठ जाओ, कहने के बाबा से उठा के चले गया, है? अग्नि पे विश्वास नहीं करना, जहां वेग से नदी आ रही हो ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए मैं तो बहुत बड़ा तैराक हूं। अग्नि पे भी विश्वास नहीं करना, ठीक? अग्नि से भी बिल्कुल दूर रहना। आज जानवर पे विश्वास नहीं करना चाहिए, है? वो जैसे भोलेनाथ आ रहे हो तो कट हो जाओ, ऐसा नहीं कि तो नहीं मारता है, उसको क्या पता है। इसलिए क्या करना? 5 चीजों पे विश्वास कदापि नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया, फिर भी विश्वास नहीं हुआ कि राजा है कहीं हमको फिर वापस न बुला ले। अब उन्होंने क्या किया, अपनी नाव को जल्दी जल्दी चलाने लगे और भद्रशिला नदी को पार किया और नारायण का उच्चारण किया। बोले श्री सतगुरु भगवान की जय, बिहारी लाल की जय, बिहारी लाल की जय, लाल की जय। राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायक श्री रामचंद्र हरे, जानकी नायक श्री रामचंद्र हरे। बोले श्री सतगुरु भगवान की जय। अब नैमिषारण्य तीर्थ में चौथे दिन की कथा प्रारंभ हुई। ऋषिगणों ने पुनः प्रसन्न कर लिया यशु जी। जब उन्होंने भद्रशिला नदी को पार कर दिया तो उन दोनों बढ़िया पुत्रों का क्या होता है हमारी श्रवण करने की इच्छा है। तो सूत जी कहते हैं कि यात्रा तु कृतया साधु मंगलयान पूर्विकाम व्रत धातु तदातु नगरम यो। उन दोनों बढ़िया पुत्रों की यात्रा बड़ी मंगल पूर्वक चल रही है। ब्राह्मणों को धन दे करके संतुष्ट कर रहे हैं, लेकिन जिज्ञासु भगवान ने सोचा इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान परीक्षा भी लेते हैं। भगवान ने क्या क्या दंडी स्वामी का रूप धारण कर लिया। उन दोनों बढ़िया पुत्रों के पास गए, ये बढ़िया पुत्रों तुम्हारी नाव में क्या हमको बतलाइए। उन्होंने असत्य कहा, झूठ कहा कि हमारी नाव में लता पत्रादिकम चैवा वर्तते तन्नुमा, हमारी नाव में जो है लता पत्र आदि है और कुछ भी नहीं है। सत्यम बहुत देवता इसमें बैठे स्वामी कोई उसको नीचे रखे, मुझे लग रहा तो अंदर चलो अब ठीक ना हमारी नाव में क्या लता पत्रा दिया कुछ भी नहीं है। भगवान रुष्ट हो गए। सत्यम भूत देवता, जैसे आप लोगों ने कहा वैसे होगा। दंडी स्वामी भद्रशिला नदी के किनारे बैठ गए। उन्होंने छोड़कर में इत्यादि किया, अपनी नाव के पास आए, उनकी नाव में कुछ भी नहीं था। दोनों को दोनों मूर्छित हो गए। और जैसे होश आया दंडी स्वामी के पास रह गए कि प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खराय, गए शरण प्रभु राखिए सब अपराधी विसार को नहीं लिया। इसलिए पति और पत्नी को अहम की भावना को लेकर के नहीं जीना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरी सिंगरा से तो हमारी क्यों हो रही है। उसमें क्या है, पत्नी ने कहा मैं मोटा हो गया, पत्नी ने पतला हो गया, वो तो गए पट्टू मोटू पकड़ू हो गई है कि नहीं। इसलिए कहते हैं क्या करना चाहिए, अहम की भावना नहीं होनी चाहिए है।
हो गया ना, मैं तो मोटा हो गया, मैं थोड़ी दूंगा। बकरी मैं करे और अपनी खाल की गाय, तोता मैं करे दूध बात नहीं दिखाए है। बकरी मैं की भावना को लेकर के आती है, मैं की भावना को लेकर के जीती है और मैं की भावना को लेकर के चली जाती है। मैं की भावना कदापि नहीं करनी चाहिए। करण में रह गए रान जिनका वन, इन तीनों को तुम देख लो, रावण कौरव कंस है। देखो कितना बड़ा राज्य साम्राज्य, लेकिन तीनों का ही नष्ट हो गया। लेकिन नष्ट क्यों हुआ? मैं की भावना को लेकर के। जो मानव मैं की भावना को लेकर के जीता है उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है। जहां पति और पत्नी में मैं हो जाता है, क्या हो जाता है? मैं उनका दाम्पत्य जीवन नष्ट हो जाता है। ले पति और पत्नी को भी मैं नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आप ओ जी है, ओ जी राजी, ओ जी ठीक है, ओ जी बोलो, ओ जी राजी, ओ जी ओ जी पर ये चीज पता किसमें है? ये हमारा छोटा लड़का ना संजीव लोग कभी अपनी बीवी को तू करके नहीं बोलता, तो उसमें खासियत है, कभी नहीं बोलेगा तू करके। देखना क्या करना चाहिए? और पति का नाम कदापि नहीं लेना है। पति का नाम के कदापि पत्नी को नहीं लेना चाहिए। पहले देखा दूसरे को मैंने ऐसा नहीं किया, कोई और तो उसका नाम भी नहीं लेते थे लोग, है दूसरा ही नाम लेते थे, है ना। पत्नी का नाम भी कदापि नहीं लेना चाहिए और पत्नी का नाम भी नहीं लेना। क्या बिल्कुल नहीं लेना। क्या बोलना? क्या बोला पत्नी को? राधा बोल, राधा ए राधा, मेरे कानन मेरी राधा, बस तू बोले मेरे श्याम मेरा राधा, ठीक है। कर दिया। उन्होंने क्या किया? तो ऐसे बोलेंगे लेकिन उस राजा ने उन छोटे छोटे ग्वालपालों के साथ इस सतन भगवान की पत्रकथा को किया और यहाँ के मोक्षों को प्राप्त करने के बाद अंत में मोक्ष लोक की प्राप्त हो गई। जिन्होंने इस सतन भगवान विष्णु की व्रत कथा को किया वो अगले जमाने में क्या हुए? सतानंदो महाप्राज्ञा सुदामा ब्रह्मोवत। जो सदानंद के ब्राह्मण थे सुदामा कहलाए, भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ वृंदावन में, उनको मोक्ष लोक की प्राप्त हो गई। जो लकड़ी बेचने वाले थे गोहराज बहुए, उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को सरयू नदी को पार कराया, उनको बैकुंठ धाम की प्राप्त हो गई। जो उनका नाम के राजा थे दशरथ कहलाए, राम राम करते करते उनको मोक्ष लोक की प्राप्त हो गई। जो तुंगध्वज नाम के राजा थे सोमो मनु कहलाए, जिनकी हम सारी संतान है। और जो छोटे छोटे ग्वाल बाल हुए उनको भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ वृंदावन और मथुरा में, उनको बैकुंठ धाम की प्राप्त हो गई। भगवान बैकुंठ धाम को चले गए और प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विराजमान हो गए। किसके हृदय में विराजमान होते हैं? जो मानव सत्य बोलता है भगवान इसके हृदय में विराजमान होते हैं। इसलिए जो है कबीरदास ने क्या कहा? कक्षा 5 में कहा, क्या कहा? कि सांच बराबर तप नहीं, हर झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है आके हृदय आप। मैं किसके हृदय में विराजमान होता हूँ? जो मनुष्य सत्य बोलता है। समाज का ये सही है। इसलिए मानव को जो है ये दिल में सत्य के आगे जीना चाहिए है। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं आपका दोनों का दाम्पत्य जो है सुखी पूर्वक चले, धन धान्य की प्राप्त हो, लक्ष्मी की प्राप्त हो, ऐश्वर्य की प्राप्त हो और सर्वत्र भी जय प्रथम आज दोनों की जो है चारों दिशाओं में जय जयकार होती रहे। बोले श्री सतन भगवान की जय। ओम अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेव हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्रीरामचंद्रम हरे जानकी नायकम श्रीरामचंद्रम हरे। बोले श्री सतन भगवान की जय। श्री
ये समझ में आया पता है मामा बोला उनका भी नहीं देखो वेग पढ़ने जाओ कथा समाज ठीक है साहब हां पंखा चली पंखा बंद कर पंखा बेकार थोड़ा चल यार ठंडा लग रही है तो पंखा ठंडा हो गया मौसम बारिश की वजह से जलाओ बोल सत्यनारायण भगवान की जय रवि करो तुम पयोरे तो अस्माचोदत कपूनी कपूरने कपूर डबनी नीचे हाँ चाचा हर महादेव शिव शंकर सबो उड़ीसा चिदवार पावन माता तेरी सदा ही जय हो तेरी सदा ही जय हो दया भी मत टे जावा मत दे जावा हे इस देवताओं को देवताओं हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें हमारे घर में सुख शांति सुख समृद्धि बना रखे धन धान्य की कृपा हो लक्ष्मी की कृपा हो ऐश्वर्य आदि की कृपा हो बस मेरे को अखंड सौभाग्यवती बनाए रखो कदे सुमोरादा विद्वान क्षमादमुचतः ओम हरि ओम मंत्रार्था सबला संतो पूर्णा संत मनोरथः अग्नय जावा बिल्कुल पवार जी दंड बिल्कुल नीचा ओम हरि ओम विष्णुवे नमः ओम मंत्रार्था सबला संतो पूर्णा संत मनोरथः सतुनाम विद्युनास्ततो मित्राणाम दयास्तवः आकाशं पतितं तोयमतः गतिसागरः आरती लीलावा पाप हर दुख हर दरिद्र हर बिल्कुल मैं तो नोट लिख गया सतनाम पुतिनाश सोस्तु मित्राणाम देवता आकाश सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रगतते ओम हरि ओम मंत्रार्था सबला संतो पूर्णा संत मनोरथः सतनाम बुद्धिनाश सोस्तु मित्राणाम देवता ओम आकाशं पतितं तोयमतः गतिसागरः सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रगतते ओम मंत्रार्था सबला संतो पूर्णा